नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार बफ्फे स्टडी। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक क्लास 9th के बच्चे के साइंस का आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इट मीन्स हमारे परिवेश के पदार्थ। आज हम जानेंगे मैटर के बारे में। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसका पार्ट बाय पार्ट हम करके लाएंगे बढ़िया। आज पार्ट 1 होने वाला है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। इट मीन्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। प्यारे बच्चों, तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या होता है मैटर, जानते हैं? Matter is everything in our surrounding that we can feel, sense, or touch. वेरी गुड। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कुछ भी जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाइज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Matter. मैटर बोलते हैं। अरे ये बात समझ में ना, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैं हम किसी भी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ तो दिखाई देती है ना, बहुत सारी चीज़ इनविजिबल होती है, कुछ विजिबल होती है। Yes, sir. क्या हम सभी को मैटर बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं मैटर? Yes. मैटर हम किसको बोल सकते हैं? अगर जिसके पास मास नहीं है, इट मीन्स जिसके पास द्रव्यमान नहीं है, जिसके पास मास नहीं, क्या हम उसे मैटर बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हो? No, sir. जैसे लाइट के पास मास होती है या नहीं होती? नहीं होती. नहीं होती। तो लाइट क्या मैटर हो सकती है? No, sir. लाइट मैटर नहीं हो सकती। क्यों? लाइट अगर मैटर नहीं हो सकती है तो इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसके पास मास नहीं, क्योंकि विदाउट मास नॉट ए मैटर। बिना मास के मैटर हो ही नहीं सकता। एयर है तो एयर के पास भी मास है, तब Yes. जाकर वो मैटर होती है। जैसे साउंड आर नॉट मैटर। साउंड क्या मैटर होती है? No, sir. नहीं होती। मैटर कैन बी सीन अराउंड अस जस्ट लाइक अ पेन। और पेन क्या है? मैटर है, Yes, sir. बिकॉज इट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। Space. क्योंकि इसके पास मास है और स्पेस को ऑक्युपाइज करती करता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? Matter. मैटर बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब मैटर को एक्सप्लेन करने, जैसे कि मान लो अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये बैलून फिल्ड विथ एयर एक्सपेंड बिकॉज एयर ऑक्युपाइज स्पेस। Yes. एक्सपेंड करता है क्योंकि एयर क्या करता है? स्पेस को Occupy करता है. ऑक्युपाइज करता है। ए फुटबॉल फील्स हैवी। फुटबॉल हमें फील कैसी होती है? हैवी फील होती है कि नहीं होती है? क्यों फील होती है? क्योंकि सोच मैटर हैज मास। Mass. क्योंकि अगर ये हैवी फील हो रही है तो इसे पता ये चल रहा है कि इसके पास क्या है? Mass. मास है। सुगर, वाटर, ऑक्सीजन, फूड, ऑल आर मैटर्स। Yes, sir. जस्ट लाइक एक ग्लास भी है ना, ये भी क्या है? एक प्रकार का मैटर, बट इसकी स्टेट अलग है। अगर ये ग्लास की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में है, अगर Yes, इसमें sir. जो वाटर है, इट मीन्स है, लिक्विड liquid फॉर्म में, form. लिक्विड स्टेट में है। अरे ये बात समझ में ना? तो मैटर के बारे में अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, तो कैसे बताओगे? चलो, क्या समझे मैटर के बारे में? Matter is everything that occupies space and has mass. For Very good. example, जैसे अगर एक पेन लेते हैं हम तो उसके पास
मास है, मास है, इसीलिए उसको हम लोग मैटर बोलेंगे, और वो फिर स्पेस भी ऑक्यूपाइज करता है। लेकिन अगर हम लोग लाइट लें, जैसे लाइट हो गया, तो उसके पास ना मास है ना उसको स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसे हम लोग मैटर नहीं बोल सकते। और जैसे साउंड भी एक मैटर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एयर मैटर होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बलून में एयर डालते हैं तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। वेरी जैसे और फुटबॉल भी वो हैवी लगता है क्योंकि उसके अंदर मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से मैटर के बारे में समझ आ गई होगी। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ग्लोब है, ये भी एक मैटर क्यों है? क्योंकि इसके पास मास। पहले हम किसको मास बोलेंगे? जिसके पास मास हो उसी को मैटर बोल सकते हैं। यस सर। अगर जिसके पास मास नहीं हो हम उसे मैटर नहीं नहीं बोल बोल सकते। सकते। अब लाइट को हम मैटर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उसके पास मास तो है मास नहीं, नहीं है, इसलिए हम उसको क्या नहीं बोल सकते हैं? मैटर। मैटर नहीं बोल सकते। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते नो हैं। सर। अब इसके थोड़ी सी नेक्स्ट और थोड़ी समझने की प्रयास करते हैं। इसके मैटर के कुछ फिजिकल नेचर भी होते हैं, कुछ केमिकल नेचर भी होते हैं। तो क्लास 9th में फिजिकल नेचर के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है, फिजिकल नेचर। इसके फिजिकल नेचर के बारे में जानना है कि आखिर फिजिकल नेचर क्या होता है। मैटर की कुछ फिजिकल नेचर होती है ना, क्या होती है? जैसे कि पहले ये जानते हो, फर्स्ट इसकी फिजिकल नेचर हम जानते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यस। मैटर जो होते हैं एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जस्ट लाइक अगर घर बनवाना है, यानी कि बिल्डिंग्स खड़ा करनी है, तो उसके लिए भी छोटी छोटी पार्टिकल्स मिलती है कि नहीं? यस सर। जस्ट लाइक मान लो, हम पार्टिकल्स तो ऐसे होगी नहीं, बट हम मान लेते हैं कि ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गई, स्टोन हो गई। यस सर। बट ब्रिक्स को भी बनाने के लिए एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स मिली है, तब जाकर ब्रिक्स बनी है। तो कोई भी मैटर होता है ना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। आ गई समझ में प्यारे बच्चों? अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि इसको समझना होगा कि मैटर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्व साल्ट या शुगर इन वाटर। जब साल्ट या शुगर को हम पानी में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व इट मीन्स घोलते हैं, तो उसके तो सारा पार्टिकल्स पार्टिकल्स उसके मिक्स हो जाते हैं मिक्स हो जाता एंड स्प्रेड फैल जाती है। वाटर लुक्स यूनिफॉर्म, इट मीन्स होमोजेनियस में दिखता है। अब उसकी क्वांटिटी में कोई, यानी कि उसकी पानी के लेवल में कोई चेंज दिखती है क्या? नो सर। नहीं दिखती। तो इससे पता ये चला कि सही बात है कि मैटर है ना, प्रूव्स मैटर हैज अ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर के पास में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ग्लास है, अगर इसमें शक्कर डालेंगे, अगर इसमें चीनी डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, तो ये घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। यस सर। अरे ये बात समझ में ना? उसके बाद ये कैसा दिखेगा? वाटर लुक्स यूनिफॉर्म, लगेगा कि हम इसमें कुछ डाले ही नहीं। अरे ये बात समझ में ना? तो पहला क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या जानते हो? फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि आखिर जो मैटर होता है ना, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये पहले ही हो गई, इसकी नेचर हो गई मैटर का। चलो ये पहला नेचर बताओ, इसके पूरी एग्जांपल्स के साथ बताना। फर्स्ट नेचर फॉर मैटर होता है कि मैटर का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। जैसे हम लोग अगर किसी वाटर में चीनी डाल देंगे तो उस वाटर लेवल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीनी उसके अंदर घुल जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा।
मिक्स हो जाएगा, उसमें वाटर एकदम सेम दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा। वेरी गुड। यानी कि पहले ही हमने इसकी मैटर का नेचर देखे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होता है ना, दूसरे नेचर सब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि क्या हो सकती है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। उसकी जो पार्टिकल्स होती है ना, काफी छोटी होती है। प्यारे बच्चों, इतनी छोटी होती है कि आप ऐसे देखना चाहोगे तो नहीं देख सकते। अरे ये बात समझ में ना, इसे देख सकते हो? नो सर। नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, potassium permanganate in 100 ml water purple solution and dilute ST by ST. Color remains approved. Particles are extremely small and divisible. ये पार्टिकल्स जो होता है ना, ये एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब होता है अत्यंत ही छोटा, काफी छोटा होता है। हमने क्या किया, 100 ml पानी में क्या किए, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। पर्पल सॉल्यूशन दिखाई देता है, पर्पल सॉल्यूशन दिखाई देता है कि नहीं देता। इससे पता चलता है डाइल्यूट स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे, कलर रिमेन्स प्रूव्स पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिफिजिबल। ये बार बार कैसा दिखता है, एक्सट्रीमली मतलब पतला करने पर भी रंग नहीं बना रहता है। अब ये हमें प्रूव करके दिखाता है कि पार्टिकल्स जो होता है ना, छोटे छोटे, बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। आ गई बात समझ? पहला हमने क्या समझा था कि मैटर जो होता है ना, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। और ये जो पार्टिकल्स होता है ये एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, काफी छोटी होती है। अरे ये बात समझ में ना। अब दूसरी, अब इसकी आ गई दोनों, ये इसकी नेचर समझ में। चलो बताओ इसके दोनों नेचर। फर्स्ट नेचर मैटर का होता है कि मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पानी में हम लोग चीनी मिला देंगे तो उसमें तो उसका वाटर लेवल में कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चीनी उसके अंदर घुल जाएगा और मिक्स होकर स्प्रेड हो जाएगा, और वो वाटर एकदम सेम दिखेगा जैसे पहले दिखता था। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड प्रॉपर्टी मैटर का ये होता है कि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट करना होगा तब अगर हम लोग जैसे 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स डाल देंगे तो पर्पल बन जाएगा, और उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे और इनडिविजिबल हो जाएंगे। तो ये प्रूव करता है पार्टिकल्स इसके जो होते हैं ना, काफी छोटे होते हैं। ये काफी छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट। अब इसकी थर्ड नेचर के बारे में समझते हैं कि आखिर इसका थर्ड नेचर क्या होता है। तो पार्टिकल्स जो होता है ना, कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब लगातार इसके पार्टिकल्स मूव करते ही रहते, कंटिन्यूअसली मूव। मतलब यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि पार्टिकल्स पर ही पूरी डिपेंडेंट। अब पार्टिकल्स क्या कर रहा है, कंटिन्यू मूविंग कर रहा है। जैसे कि पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के पास कैसी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। हीट जो होता है, जैसे कि हम हीट अगर देते हैं तो वो क्या करेगा, इंक्रीज मोमेंट, उसके मोमेंट को इंक्रीज कर सकता है। यस सर। और ये बात समझ में ना, उसके मोमेंट्स को क्या कर सकते हैं,
जैसे हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो वो ज़्यादा जैसे कि सुगर डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर। यस शुगर डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर। गर्म पानी में अगर चीनी को डालोगे तो काफी ज्यादा तेज यस डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि क्या बोली जाती है, मार्केट में हम लोग जाते हैं स्वीट्स के दुकान, मिठाई के दुकान में, या तो रास्ते में देखते हैं कि कोई जलेबी बनाता है, तो उसमें क्या बनाता है, जिसको कि चीनी सही से पूरा मिला देता, पानी डाल देता है, पाग हम लोग के आम बोलचाल में बिहार में बोली जाती है। हालांकि तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें लोग चीनी डालता है तो बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। पिघलता है कि नहीं? क्योंकि जैसे हीट देते हैं तो हीट उसको क्या कर देता है, इंक्रीज मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को इंक्रीज करता है। आ रही है बात समझ में? शुगर डिजोल्व फास्टर इन हॉट वाटर। जैसे कि अगर हम देखेंगे फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम एस्पिरेट्स क्विकली, यस स्प्रेड्स क्विकली, स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती एस्पिरेट्स नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि घरों में अगरबत्ती जलाते हैं, स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है ईयर। अगर ईयर मूव कर रहा है तब ना जाकर हमें जलाई जाती है। आजकल मोम अगरबत्ती भी आती है, अगरबत्ती भी आती है, यानी कि इससे पता ये चलता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली। मूविंग अरे ये बात समझ में? अब इसकी चौथे थोड़ी प्रॉपर्टीज को, इसके नेचर को समझते हैं। तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर, राइट? एंड स्ट्रेंथ डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये सभी में इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स को, क्या कि उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। और उसी में जाओगे लिक्विड में थोड़ी सी किसके कंपेयर कम होगी, सॉलिड के कंपेयर में। और गैस में जाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल ही कम रहता है। जैसे कि चौक ब्रिक से इजीली, चौक को हम लोग आसानी से ऐसे तोड़ देते हैं, क्यों ऐसे आसानी से टूट जाता है, क्यों? उसका पार्टिकल्स सही से आखिर अटैक नहीं अट्रैक्ट तो है। किया है लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट किया है। अरे बस उसको कीप करके रखना चाहिए। जैसे आयरन रॉड इज वेरी हार्ड, आयरन रॉड इज वेरी हार्ड, ऐसे तोड़ने के प्रयास करो बिकॉज स्ट्रॉन्ग attraction of force, right? And rubber bands exchange intermediate forces, ऐसे बैंड करते हैं फिर क्या हो जाते हैं। अरे ये बात समझ में, पार्टिकल्स इसमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसके पास भी अगर हम नेचर के बारे में समझेंगे तो क्या हो सकती है, जो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है। पहले बच्चों इसको समझना एकदम आसान। पार्टिकल्स के पास कैसे स्पेस होता है, तो कैसे तुम प्रूव करके बता सकते हो कि पार्टिकल्स के पास, मतलब इसके सर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, कैसे? जैसे हम लोग इसमें चीनी डालते हैं पानी में तब उसका जब घुल जाता है तो उसका वाटर लेवल राइज नहीं करता है। अच्छा, वेरी गुड। जैसे कि हम लोग इसमें चीनी डाल देते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा, देख लेना कि उसकी पानी का लेवल वही का वही रहता है। आखिर ये चीनी गया क्या, ये शुगर कहीं ना कहीं गया होगा ना। जैसे उसके बीच अगर पार्टिकल्स के बीच अगर में इसके अंदर स्पेस नहीं रहता तो हो सकते थे कि इसकी लेवल बढ़ जाती, बट ऐसा तो हुआ नहीं ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे ये साबित होता है, इससे ये पता चलता है कि इसके पार्टिकल्स के पास क्या है, स्पेस स्पेस है। है। आ गई बात समझ में? यानी कि हम मैटर को सबसे पहले इसकी फिजिकल नेचर के बारे में समझ रहे हैं। फिजिकल नेचर के बारे में समझ आएगा। चलो बताओ इसकी फिजिकल नेचर को अब बारी बारी से एकदम अच्छी तरीके से बताओ। फिजिकल नेचर, फर्स्ट नेचर होता है मैटर का कि मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जैसे बोलो जो भी आ रहा है बोलो तेजी में।
मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बात सही है। जैसे मैटर, जैसे देख सकते हैं कि पानी में अ, चलो बोलो। इस dissolve salt water sugar in water particles mix in spirit and water looks a uniform homogeneous. That means it shows that matter is made of particles. मैटर, चलो इसकी थोड़ी सी नेचर बताओ कि जैसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ऐसे करके बताना। जैसे पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस मूविंग, इसकी पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करता है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होती है, स्पेस स्पेस होती है। होती है। चलो बताओ। फर्स्ट जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। मैटर होता है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग पानी में चीनी घोलते हैं तो वो मिक्स होकर स्प्रेड हो जाता है। सेकेंड, मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नाइट को पानी 100 ml पानी में डालते हैं, उसके 2 से 3 क्रिस्टल, तब वो पर्पल बन जाता है, पर्पल सॉल्यूशन हो जाता है और उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे और इंडिविजुअल दिखते हैं। और जो मैटर होता है, थर्ड में जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी में चीनी डालते हैं तो वो जल्दी घुल जाता है। और थर्ड, इसका फोर्थ ये होता है कि इसके पार्टिकल्स क्या करें, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हम चॉक को ब्रेक करने का चाहते हैं, तोड़ने का चाहते हैं, तब वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर हम कुछ आयरन रॉड को तोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन तो वो टूटता नहीं है जल्दी से। फिफ्थ में ये होता है कि जो उसका पार्टिकल्स होता है वो फिफ्थ क्या हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होता है। स्पेस जैसे होती है। अगर इसमें हम लोग चीनी डाल देंगे तब वो घुल जाएगा और उसका वाटर लेवल राइज नहीं होगा, क्योंकि चीनी का पार्टिकल्स सब के बीच में जाके वेरी गुड। जैसे कि अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मैटर का क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहला हम देखते हैं क्या होती है, सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड होती है ना, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में तुम देखते हो कि क्या होती है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है, प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टीन होती है, ना होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी 5 स्टेट पे आपको 9th क्लास में प्यारे बच्चों मात्र 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, हायर क्लास में आप जाओगे तो उसमें पढ़ना है। तो जैसे कि नहीं 10th में नहीं दी गई। जैसे कि हम देखते हैं कि सॉलिड के बारे में, सॉलिड अगर देखते हैं, सॉलिड कैसे पता कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, हम कैसे पता कर सकते हैं? यस, अगर उसका पार्टिकल्स एकदम अच्छे से, मतलब जैसे वो जल्दी टूटता नहीं है, तो और उसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, तब वो सॉलिड हो सकता है। लेकिन अगर उसके पास वॉल्यूम रहता है तब वो सॉलिड हो सकता है। अगर उसके पास इनडिफिनिट शेप रहता है और उसका वॉल्यूम ठीक रहता है तो वो लिक्विड में हो सकता है और उसका पार्टिकल्स भी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव नहीं रहता है। और गैसियस में हम लोग पता कर सकते हैं
अगर उसके पास इनडिफिनिट शेप और इनडिफिनिट वॉल्यूम रहता है और उसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है तो गैसेस में हो सकता है। वेरी गुड। यानी कि अगर इसे थोड़ी सी सिंपल तरीक़ा से और समझने के प्रयास करें, इसकी क्लासिफिकेशन हम देखें कि आखिर कोई हम कौन से मैटर को हम कैसे एक क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देख लेना कि अगर जिस चीज़ों की साइज अगर फिक्स्ड देखेगी, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, तो समझ जाना प्यारे बच्चों कि वो आपका सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में देखेंगे, अगर लिक्विड स्टेट में देखना तो उसकी वॉल्यूम तो आपकी फिक्स्ड रहेगी लेकिन नो फिक्स्ड शेप। लेकिन वहाँ पे शेप देखोगे तो वो शेप फिक्स नहीं रहती। जैसे कि हमने इसमें पानी को डाले हैं, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकती है। अगर हम इस पानी को किसी दूसरी बीकर में रखें या दूसरे ग्लास में रखें, शेप बदल जाएगा। शेप बदल सकता है लेकिन इसकी वॉल्यूम नहीं बदल सकती। प्यारे बच्चों, अगर तीसरा आपको पहचान करना है कि गैसियस के बारे में, इसकी गैसियस स्टेट क्या होती है, तो गैसियस स्टेट क्या होती है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस के नहीं तो उसकी शेप फिक्स होती है और ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ी सी समझकर हम देखते हैं। अगर शेप की बात होता है तो शेप सॉलिड का फिक्स होता है और वही लिक्विड में से आएंगे नॉट फिक्स्ड, और गैसियस स्टेट में भी कोई फिक्स्ड नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होती है। किसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है? सॉलिड और लिक्विड। और किसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है? गैसियस स्टेट की। कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो होता है। किसका? कंप्रेसिबिलिटी। किसको कंप्रेस जीरो कर सकते हैं? तो हमें जैसे कि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अब इसको कंप्रेस करोगे तो पता ये चल रहा है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। वही लिक्विड में उसकी कंप्रेसिबिलिटी अगर देखी जाती है तो वेरियस फॉर्म। अब वही अगर गैसेस स्टेट में देखोगे प्यारे बच्चों तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी, अब जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है ना, एयर हाई की नहीं है, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्या दिख रही है प्यारे बच्चों? हाई दिख रही है, वेरी हाई। डेंसिटी की बात करोगे प्यारे बच्चों तो डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या होती है? सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। और अगर डेंसिटी अगर हम देखेंगे, किसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है? इसके कंपेयर में हम किसकी डेंसिटी देखेंगे? मीडियम होती है। आपकी लिक्विड की मीडियम होती है। और सबसे कम किसकी डेंसिटी होती है प्यारे बच्चों? गैसियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम अगर स्पेस देखी जाती है तो वो आपकी सॉलिड के पास होती है। और सब उससे थोड़ी सी कम किसके पास होती है? मीडियम में किसके पास होती है? लिक्विड के पास। और गैसियस में क्या होती है? बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे कि उनके पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं तो क्या हो सकता है? सॉलिड के पास सबसे अधिक होता है, मॉडरेट होता है आपका क्या होती है? लिक्विड। एंड गैसियस में क्या होती है? गैसियस में क्या होती है? काफी कम होती है। एंड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझें कि आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर तुम्हें बोले कि तुम्हें डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, चलो इन तीनों के बीच डिफरेंशिएट करो, इन तीनों के बीच अंतर को बताओ, आखिर इन तीनों में क्या अंतर है? जैसे सॉलिड में हम लोग का फिक्स शेप और वॉल्यूम रहता है। गैसियस लिक्विड में फिक्स शेप नहीं रहता है लेकिन वॉल्यूम रहता है। मतलब जैसे हम किसी और कंटेनर में पानी को डाल देंगे तब उसका शेप बदल जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम वही रहेगा। उसके बाद गैसियस में ना फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम रहता है।
जैसे हम लोग जैसे एयर हो गया, उसको हम लोग उसका फिक्स शेप नहीं रहता है ना फिक्स वॉल्यूम रहता है। और देखा जाए कंप्रेसिबिलिटी का बात करें तब सॉलिड का लगभग कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, और ऑलमोस्ट जीरो। जीरो। और लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है सॉलिड से, और गैस का कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हो रहा है। और इसका डेंसिटी का बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स में है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से लगभग बहुत ज़्यादा उसका स्पेस कम है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और लिक्विड का बात करें तो मीडियम में उसका डेंसिटी है, और गैसियस का डेंसिटी बिल्कुल कम है। वेरी गुड। और उसके बीच जो सॉलिड के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, और लिक्विड के बीच का नॉर्मल है। लेकिन गैसियस के बीच का जो अट्रैक्शन है दोनों के उसके पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत ज़्यादा ही कम है। अब प्यारी बच्चों, इसके बाद अब नेक्स्ट थोड़ी सी समझने की प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, इस लेक्चर्स को सुन लें, रटने के लिए तो आप रट सकते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे आप रट लोगे सब कुछ, देखिए एकदम नई तरीका है। आप इस लेक्चर को सुन, आपके चैप्टर से कोई परेशानी नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कोई समस्या नहीं होगी। आपने हमेशा या तो स्मार्टफोन पर पढ़ा, नहीं तो अपने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा, बट एकदम नई तरीका यहाँ पे बताई जा रही है, एकदम लेक्चर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो क्लास 10th का हो, क्लास 9th का हो, या किसी कम्पिटिटिव सेक्शंस का भी हो, उसका भी बहुत जल्द हम वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियोस जरूर देखें, एकदम नई तरीका है। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत होगी, ये तो मैटर है ना, तो मैटर तो सब कुछ है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, और सब कुछ जिसके पास मास हो, अगर जिसके पास मास होगा स्पेस को ऑक्युपाइज तो करेंगे ही करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज तो होगी ना प्यारे बच्चों। तो आइए प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों की इन लोगों के पास शेप को लेकर थोड़ी सी देखें कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। एक शेप बताई जैसे ब्रिक्स, स्टोन, किसी हाई डेंसिटी जैसे कि आयरन इज हैवियर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वुड। एक देखी जाती है डेंसिटी के मामला में, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ी समझने के प्रयास करें। हाई डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, आयरन इज हैवियर देन द सेम वर्जन या सेम वॉल्यूम ऑफ वुड। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसी होगा, वॉल्यूम तुम्हारा सेम होगा, कोई आयरन होगा और कोई यूटेन ले लो, इट मीन्स कोई लकड़ी ले लो, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगा दोनों का, काफी ज्यादा होगा आयरन का। एक और देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कि रेगेड स्ट्रक्चर, जो कठोर स्ट्रक्चर होता है, उनके पास क्या होती है, अगर उनको देखते हो प्यारे बच्चों तो उनका क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होता है। वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी कैनॉट बी कंप्रेस्ड इनसाइड, राइट। ये किसके बारे में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में देखा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्यारे बच्चों, हमने आपको मैटर बोल दिया था, लेकिन उसको सॉलिड बोलना था, ऐसे बोला गया। तो सॉलिड के बारे में हम देखें कि सॉलिड क्या होती है। तो सॉलिड में हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखा कि इसकी शेप एंड वॉल्यूम इसकी सेम है, ब्रिक्स हाई डेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, हाई होती है। आ गई बात समझ में? चलो बताओ, व्हाट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।
The properties of solids are they have same volume, but for example, the same volume of iron and wood have different mass because of the intermolecular space between them is very low, and the intermolecular attraction is very high in iron. Or second is that they have high melting points. For example, iron melts at a very high melting point. Third is Very little compressibility. this very little compressibility. For example, iron cannot be compressed easily, We- and a bread can be compressed easily. यानी कि हमने प्रॉपर्टीज के बारे में समझे कि सॉलिड के आखिर क्या प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों हमने देखा है कि इसकी शेप डेफिनिट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनिट होती है, हाई डेंसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट्स लाइक आयरन कॉपर। अरे ये बात समझ में। अब प्यारे बच्चों इसके बाद डेली लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है इसके बारे में। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जैसे कि स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, बॉलून्स टायर्स फील्ड विथ एयर, बैलून्स हो गया, टायर्स हो गया, फील्ड विथ एयर। Yes. एंड डिफ्यूजन के बारे में, जैसे फ्रेगनेंस स्पीड्स इन रूम, फ्रेगनेंस जैसे कि फ्रेग्रेंस में देखते हैं कि जब जलाई जाती है तो क्या की जाती है, अगरबत्ती डिफ्यूज करता है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन व्हाई वी कैन नॉट ब्रेक मेटल इजीली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हम मेटल को आसानी से तोड़ नहीं सकते। अरे ये बात समझ में, रीजन व्हाई वी कैन नॉट ब्रेक मेटल इजीली। एंड दिस और देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अलाउज सॉल्युबिलिटी, यानी कि साल्ट इन वाटर। अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं रहता तो क्या हम उसमें जो शक्कर को घोलते थे उसको घोल पाते क्या? नहीं घोल पाते ना। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों अब आइए, ये तो पहली पार्ट थी, अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, आप भी सुन लो। जो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप भी अपने से लिख लेना आप क्या समझे। पहली क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? चलो बताओ क्या होता है। Anything that has mass and occupies space is matter. For example, this pen has mass and occupies space. वेरी गुड। व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? Physical nature of matter are first, matter are made of tiny particles. For example, that sugar can be dissolved in water because of उधर देख कर बोलो, उधर देख कर। हाँ चलो बोलो। sugar can be dissolved in water because the tiny particles are mixed in the water because the intermolecular space is very high. Second, the particles of matter are very small, very small. For example, if we add potassium permanganate into 100 ml of water, then the color becomes purple, and we can see the particles which are very small and indivisible. Third, the particles between the matter
particles attract each other. The particles attract each other. For example, the attraction of solids is very high. Like it cannot be compressed. And the attraction of liquids is not very high in compared to solids, and the attraction of gases is very low in compared to liquids. Uh, fifth, fifth, There is a space between there is particles. space between particles. For example, if we add sugar into water, then the sugar will dissolve and the particles will be mixed in the water, and there will be no rise in the water. वेरी गुड। यानी कि प्यारे बच्चों, हम मेरी क्वेश्चंस क्या थी, व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है? तो मैटर इज made of tiny particles. Particles are very small and particles are continuously moving. The particles attract each other and there is a space between particles. प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, क्वेश्चंस लिखकर उसके आंसर भी लिखने की टाइप करना, रटो मत। आज के बाद रटोगे भूल जाओगे। लेक्चर सुनकर आराम से लिखो, अपने से लिखना, खुद से लिखने की प्रयास करो। अब चलो एक देखते हैं कि गिवन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। Given experiment to show that matter is made of particles. Matter is made of particles because if you add 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 100 ml water, then the potassium permanganate will make the water as a purple solution, and we can see the particles that are very extremely tiny and indivisible. Very good. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। एक एक्सपेरिमेंट बताइए जिससे ये साबित हो कि पदार्थ पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। सिंपल सी हम बोल सकते हैं, व्हेन वी ऐड शुगर और साल्ट इन वाटर इट्स डिसॉल्व एंड एस्पिरेट यूनिफॉर्मली, दिस शोज मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, राइट। एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक ऐसा प्रयोग बताओ जिससे ये साबित हो कि मैटर जो होता है ना काफ़ी छोटी होती है। सॉरी, पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना होता है। मेरी क्वेश्चंस क्या है प्यारे बच्चों, एक बार और रिपीट करता हूँ कि एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। चलो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा दो ना एक्सपेरिमेंट। एट क्रिस्टल इन वाटर पर्पल सॉल्यूशन, डाइल्यूट स्टेप बाय स्टेप, कलर स्टिल विजिबल दिखता है ना, एंड दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड अनडिविजिबल, राइट। प्यारे बच्चों, हमने आपको लेक्चर में ही बताया था। अब आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ डू वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हम कैसे जाने कि मैटर जो होती है ना, मैटर की जो पार्टिकल्स होती है वो हमेशा क्या करती है, मूव करती रहती है, गतिशील होती है। We can know that the particles of matter are always moving because if we add sugar in very hot water, then sugar will dissolve very quickly. But if we add sugar in cold water, then it will take some time for the sugar to dissolve in the water. Very good. How do we know that particles of matter are always moving? प्यारे बच्चों, क्या हो सकती है आंसर? काफ़ी सही आंसर था। इसमें और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं कि डिसॉल्विंग, जैसे कि क्या कर सकते, डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर हैपेंस फास्टर देन इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के कंपेयर में हॉट वाटर में जल्दी क्या होती है, चीनी मेल्ट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फ्रेगनेंस, जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन द होल रूम, this shows that the particles are in continuous motion, yeah, continuous moving, right?
प्यारे बच्चों, अब छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डू वी नो दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। प्यारे बच्चों, हमें कैसे जानेंगे कि मैटर की जो पार्टिकल्स होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है, कैसे जानेंगे? We can know that the particles of matter are attracting each other by if we compress iron rod, then it wouldn't compress because the particles are very tightly attracted. But if we try to compress a bread, then the particles would be compressed. And another example is that if we try to break an iron rod, it wouldn't break. But if we try to break a chalk, then it would break because the particles are not very attractive. वेरी वेरी बच्चों, जैसे कि अगर सिंपल से आंसर देने की प्रयास करते हैं कि चौक ब्रेक्स इजिली, चौक को जब आप तोड़ते हो तो वो इजिली क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, टूट Yes. जाती है, बिकॉज इट हैज वीक फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अगर दूसरी देखते हैं कि आयरन रॉड इज हार्ड टू ब्रेक, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स, रबर बैंड स्टील मीडियम फोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को देखकर आप क्या कर सकते हो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के बारे में, हमें तीनों के बीच में आपको क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है, इसके बारे में बताना है। राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के 5 प्रॉपर्टीज बताओ, सॉलिड का कोई 5 प्रॉपर्टीज। The 5 properties of solids are that the solids have have indefinite volume. The solids have indefinite shape, and a third that डेंसिटी में, density. हाई डेंसिटी। Particles have solids have very high density. Fourth, so particles have solids have very low compressibility. And fifth, the attraction between solids is very high. The intermolecular attraction between them. जैसे कि हमने यहाँ तक क्या देखा कि प्रॉपर्टीज के बारे में देखना, तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम भी होती है, हाई डेंसिटी होती है, वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे ये बात समझ में प्यारे बच्चों। अब जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में, कि डिफ्यूजन क्या होती है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में तो शायद भी थी, चलो बताओ क्या जानते हो डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को स्प्रेड करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन रूम, स्प्रेड करता है, रूम में स्प्रेड करता है। इंक स्प्रेडिंग इन वाटर, वाटर पे स्प्रेड करता है, वही ना डिफ्यूजन होता है। उसी को ना बोली जाती है। नहीं समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. क्या होता है? क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है समझाओ तो। Diffusion is the spreading of particles, spreading of particles from low concentration to high concentration. वेरी गुड। जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम और इंक स्प्रेडिंग इन वाटर। व्हाई वी कैन कंप्रेस, व्हाई कैन वी कंप्रेस गैसेस इजीली बट नॉट सॉलिड। गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, बट हम सॉलिड को क्यों नहीं कर सकते? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेना कि व्हाई कैन वी कंप्रेस गैसेस इजीली बट नॉट सॉलिड, बट हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए बताएं। चलो तुम बताओ तो। You cannot compress gases
cannot compress solids easily, and we can compress gases easily because the attraction between gases is very low, but the attraction between solids is very high. तो वेरी गुड। जैसे कि प्यारे बच्चों, गैसेस में देख लो, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर अगर स्पेस देखते हैं प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी, इन सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, ऑलमोस्ट नो स्पेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना, अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको जो भी टॉपिक्स अगर लगता है कि इस लेक्चर्स के थ्रू समझ में आ रहा है बेहतर तरीक़ा से, तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास पे ये आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।